रहस्यमयी जानवर और पादरी। एक बार अखबार में एक खबर छापी गई थी कि एक जानवर शहर में घूम रहा है जो किसी को भी मार रहा था। 51 लोग शहर से लापता थे। किसी की भी लाश नहीं मिली थी। एक लड़की के कपड़े मिले, वो भी नहर के सामने, मानो नहाने गए हो। रोज लोग गायब हो रहे थे। एक दिन एक आदमी जो फोटोग्राफर था वह गायब हो गया था। उसका कैमरा मिला, उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ थे। उस कैमरे में एक बहुत बड़ा जानवर था जो उड़ के आता है, इंसान को मारकर खा जाता है। अजीब बात थी कि वह जानवर ठीक वैसे लोगों को मार के खा रहा था जो सिर्फ एक ही जगह के थे। 51 लोगों का मारा जाना। सबसे पहले एक आदमी गायब हुआ जो कि एक पादरी था। पादरी के कपड़े मिले पर उसमें खून नहीं लगे थे। बाकी सबके कपड़े खून से सने थे। पादरी के गायब होने से पहले चर्च में एक आदमी आया था जो कन्फेशन के लिए आया था। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि पादरी ने उसका पीछा किया। वह पादरी एक वीरान घर में गया और फिर वापस नहीं आया। उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन वही वीरान घर था। पादरी के कपड़े भी झील के किनारे मिले थे। चर्च में बहुत खोजबीन हुई तो पादरी की डायरी मिली जिसमें एक पेंटिंग और कंप्यूटर के कुछ प्रोग्रामिंग्स लिखे थे। पादरी के प्रोग्रामिंग को डिकोड किया गया तो आउटपुट में वही जानवर की तस्वीर आई। लोग डर गए थे कि अब क्या होगा। पादरी के कमरे में एक ताबूत मिला जिसमें लाश नहीं थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह ताबूत 2500 साल पहले का है और लाश का एक बाल भी मिला जो 5 फीट के बराबर था। रात को पुलिस अफसर बाल देख रहा था तो उसने देखा कि खिड़की पे धड़ाम से कुछ गिरा। तो उसने देखा कि वही रहस्यमय जानवर दिखा और उसके लहलहाते 5 फीट बाल। उसने पुलिस अफसर को निगल लिया और उसके कपड़े नहर में फेंक दिए। अब तो लोग डर के मारे उस जगह को खाली कर ही रहे थे। कुछ समय के बाद पुलिस अफसर की बीवी ठीक वही नहर के सामने गई और सुसाइड करने के लिए नहर में उतरी तो उसे लगा कि जैसे उसे किसी ने खींच लिया है। उसे किसी ने खींचा नहीं बल्कि उसके पति पुलिस अफसर ने उसे खींचा था और उसकी जान बचाई थी। उस दिन पुलिस अफसर को कोई जानवर नहीं मार पाया पर पुलिस अफसर को अपने तरीके से छानबीन करनी थी तो उसने अपने मरने का ढोंग किया। पादरी वही वीरान घर में था और वो जानवर भी। पुलिस अफसर के पास पादरी की पेंटिंग थी जिसमें एक खुफिया मैसेज था। पुलिस अफसर ने किसी तरह उस मैसेज को डिकोड किया और प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया और जब उसे मैसेज समझ में आया तो उसने पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिया। मैसेज मिलने के तुरंत बाद सारे पुलिस के लोग आ गए और ठीक वही जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आए ताकि लोग भागे डर के मारे। पर सबको पता था कि वहाँ कोई नहीं है तो कोई नहीं भागा। पुलिस अंदर घुसी तो पता चला कि वहाँ एक जानवर था जो रिमोट से कंट्रोल होता था जिससे लोग सब डर रहे थे। वहाँ पादरी भी था और फोटोग्राफर भी। उन लोगों का एक ही प्लान था, किसी तरह उस जगह को खाली करना। खाली करना मतलब उसमें किसी तरह के कोई गतिविधि का ना होना ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सके। एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक था जिसमें जान मान की क्षति होने वाली थी। पादरी ने पुलिस को बताया उसके पास इंसान आया पर उसने एक ऐसा मशीन बनाया जिससे
किसी भी मरे हुए इंसान को कुछ दिनों के लिए जिंदा रख सके। 51 लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए थे। 2500 साल पहले पुरानी मम्मी को भी 2500 साल पहले पुरानी मम्मी को भी एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। 51 लोगों को वही रोबोटिक जानवर लाता था और पादरी और कैमरामैन उसे मारते और फिर जिंदा करने की कोशिश करते। जब पुलिस अफसर की बारी आई तो उसे पता चल गया था कि वह एक रोबोट है, तो नहर में कूद गया तो उसकी जान बच गई। फिर बाद में उसने सच का पता लगा लिया। फिर जब सच का पता लगा तो पादरी और फोटोग्राफर को पुलिस ने पकड़ लिया।